तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 दिया, एन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर is carried out in the presence of HCl. Small but same volume of reaction mixture were taken out at various instants and were titrated with standard NaOH solution. The following data was obtained. तो ये हमें कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हैं. अब ये बोला है कि if the initial concentration of ester was 6 molar, then calculate the value of A, B, C, D, where AB is equal to half-life for the hydrolysis of ester in minutes, CD is equal to molar concentration of HCl used in the experiment. तो यहाँ पर मैं पहले आपको रिएक्शन लिख के बताता हूँ कि रिएक्शंस हो कैसे रहे. तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस में जो एस्टर का होता है वो ऐसे होता है कुछ CH3COO C2H5 plus H2O in catalytic amount of H plus converts to CH3COOH plus C2H5OH. तो ये हमारे रिएक्शंस होते हैं. तो इन रिएक्शंस में मैं अगर देखूं तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे इसका अमाउंट A है, t इक्वल टू t पे A माइनस एक्स और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0. यहाँ पर 0x A 0x A. तो अगर हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है तो वो होगी 1/t ln A अपॉन A माइनस एक्स. अब हमें जो डेटा पॉइंट्स दिए हैं हमें उसके हिसाब से वैल्यूज़ निकालनी है. तो हमें डेटा पॉइंट्स किस हिसाब से दिए हैं मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ. तो t इज़ इक्वल टू 0 पर, t पर और इन्फिनिटी पर जो हमारी वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज़ हुई है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, ये है V0, VT एंड V इन्फिनिटी. यहाँ पर जो V0 है, VT है, V इन्फिनिटी है. अब हम इसको समझते हैं. एक चीज़ इसमें यह है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर NaOH यूज़ क्यों होते जाएगा जब वो कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस ख़त्म हो जाएगा. तो ये हालांकि ये तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन CH3OH भी हमेशा बनता रहेगा. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. ऑल्दो H प्लस जो कैटालिटिक अमाउंट में यूज़ हुआ है वो तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये इसका फॉर्मेशन भी होता रहेगा और ये फिर बाद में NaOH से रिएक्शन करेगा. तो V0 जो रिएक्ट करेगा वो करेगा विल रिएक्ट विद H प्लस इन कैटालिटिक अमाउंट. VT जो रिएक्ट करेगा, VT एक्चुअल में रिएक्ट नहीं करेगा. हम बता सकते हैं VT माइनस V0 किससे रिएक्ट करेगा. ये रिएक्ट करेगा CH3COH से जो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बना होगा. और यहाँ पर V इन्फिनिटी माइनस V0 किससे रिएक्ट करेगा, ये करेगा जो टोटल CH3COH बनेगा. तो इससे हम एक चीज़ बता सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी की हेल्प से कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी माइनस V0, क्योंकि फाइनली A अमाउंट ऑफ CH3COH बनेगा और वो इतने से रिएक्ट करेगा NaOH. V इन्फिनिटी माइनस V0 जो वैल्यू रहेगी NaOH की वो CH3COH से रिएक्ट करेगा. अब X इज़ प्रोपोर्शनल टू भी बता सकते हैं VT माइनस V0. सिमिलरली मैंने इसको भी ऐसे ही लिख दिया. और A माइनस एक्स भी इन दोनों की हेल्प से बता सकते हैं V इन्फिनिटी माइनस VT. तो इससे जो हमें K की वैल्यू मिलती है वो K की वैल्यू ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से जो K की वैल्यू आएगी वो आती है K इज़ इक्वल टू 1/T ln A की जगह रख दूँगा V इन्फिनिटी माइनस V0 अपॉन A माइनस एक्स की जगह रख दूँगा V इन्फिनिटी माइनस VT. तो यहाँ अगर मैं वैल्यूज़ डालूँ, T को ऊपर ले जाता हूँ, K नीचे ले आऊँगा 120. और जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था 1/K को रख दिया था T हाफ बाई ln 2. और यहाँ अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 60 माइनस 20 अपॉन 60 माइनस 55.
तो ये आ जाता है, यहाँ से जो हमारा टी हाफ आएगा निकल के वो है 40 मिनट्स, और ये हमारी ए बी की वैल्यू है। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है कि HCl के बारे में मुझे बताना है HCl की क्या मोलैरिटी रही होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन निकालने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि HCl जो H+ है उसकी मोलैरिटी V0 के प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ HCl की मोलैरिटी कंसंट्रेशन अपॉन एस्टर की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, जो HCl की कंसंट्रेशन है वो V0 के प्रोपोर्शनल होगी, V0 अपॉन जो एस्टर की कंसंट्रेशन है वो V इन्फिनिटी माइनस V0 के प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि CH3COH की जो फाइनल वैल्यू आई थी वो भी A थी। तो इससे मैं इस A और इस A को यहाँ जो मैंने रिलेट करा वो इसी तरीके से करा था, तो यहाँ मैंने ये लिख दिया। अब इससे जो मेरी कंसंट्रेशंस आएंगी, V0 की वैल्यू है 20 अपॉन V इन्फिनिटी माइनस V0 60 माइनस 20, और मुझे एस्टर की कंसंट्रेशन भी पता है। तो HCl को इधर रखते हुए एस्टर को मैं उधर ले जाऊंगा। एस्टर की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दी थी 6 मोलर, इसको ऊपर ले गए तो 6 टाइम्स 2/4 ये आ जाता है 3। तो 3 मोलर इसकी कंसंट्रेशन है, 3.0 मोलर। तो यहाँ से मेरा CD की वैल्यू आती है 0.3। तो ABCD क्या हो जाएगा, ABCD इज़ 4003। यही हमारा आंसर है।